हेडलाइन में आपका स्वागत है। वो पॉडकास्ट जहां हम करंट अफेयर्स और जटिल विषयों को आपके लिए आसान बनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं शशि। और मैं हूं किरण। तो आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात कर रहे हैं। हाँ, ये भारत की स्कूली शिक्षा से जुड़ा है और इसका असर लाखों छात्रों पर पड़ने वाला है। हम बात कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 के नए नियमों की। बिल्कुल। तो क्या अब छात्रों को साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का मौका मिलेगा? और ये क्या है कि कॉपियां अब हाथ से नहीं कंप्यूटर पर चेक होंगी? ये बदलाव क्यों हो रहे हैं और इनका असली असर क्या होगा? चलिए इन सभी पहलुओं को एक एक करके समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं कक्षा 10 से। सबसे बड़ा बदलाव तो यही है ना? हाँ, कि अब साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा होगी। पहली परीक्षा तो फरवरी में होगी, जो सबके लिए अनिवार्य है। और दूसरी परीक्षा मई में होगी, जो कि वैकल्पिक है। मतलब छात्र चाहे तो अपने स्कोर को बेहतर बनाने के लिए अधिकतम 3 विषयों में ये परीक्षा दोबारा दे सकते हैं। अच्छा, तो फाइनल रिजल्ट में दोनों में से जो बेहतर स्कोर होगा वही माना जाएगा? हाँ बिल्कुल। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि छात्रों पर से वो जो एक परीक्षा का भारी दबाव होता है ना, वो कम हो जाए। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इसमें एक और नियम है जो थोड़ा सख्त है। साइंस और सोशल साइंस के पेपर में अब सेक्शन के हिसाब से ही जवाब लिखने होंगे। मतलब जैसे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए अलग-अलग सेक्शन होंगे। बिल्कुल। और चेतावनी भी दी गई है कि अगर किसी सवाल का जवाब गलत सेक्शन में लिखा तो उसे चेक ही नहीं किया जाएगा। अरे, मतलब उसके लिए कोई नंबर नहीं मिलेंगे? कोई नंबर नहीं, 0। तो एक तरफ लचीलापन है और दूसरी तरफ इतनी सख्ती। यही बात है। अब आते हैं कक्षा 12 पर। यहाँ तो सबसे बड़ा और कह सकते हैं क्रांतिकारी बदलाव है। हाँ, ये ऑन स्क्रीन मार्किंग वाला, मतलब OSM यानी डिजिटल मूल्यांकन। तो अब जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उन्हें स्कैन करके कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक किया जाएगा। बिल्कुल। इसके फायदे भी साफ हैं। जैसे नंबर जोड़ने में, मतलब टोटलिंग में जो गलतियां होती थी वो खत्म हो जाएंगी। और मूल्यांकन प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। हाँ, और मानवीय हस्तक्षेप भी कम होगा। इसी वजह से सीबीएसई ने वो जो रिजल्ट के बाद अंकों के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती थी उसे भी खत्म करने का फैसला किया है। सही पकड़ा। उनका मानना है कि जब सिस्टम ही डिजिटल है तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। और इन सब के साथ दोनों ही कक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र का पैटर्न भी बदल रहा है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। अब 50% प्रश्न कॉम्पिटेंसी आधारित होंगे। जैसे केस स्टडी पर आधारित सवाल या फिर असल जिंदगी की जो स्थितियां होती हैं उन पर सवाल पूछे जाएंगे। इसका मकसद तो साफ है, वो जो रटने की आदत है उसे खत्म करना और छात्रों की विश्लेषण और समस्या समाधान की क्षमता को परखना। वैसे अनिवार्य 75% उपस्थिति का नियम तो अभी भी है ना? हाँ, वो नियम तो सख्ती से लागू रहेगा। ये सभी सुधार एक बड़ी सोच का हिस्सा हैं। परीक्षा को एक डू और डाई इवेंट से बदलकर एक लचीली और सुधार केंद्रित प्रक्रिया बनाना। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें, कक्षा 10 के छात्रों के लिए अब परीक्षा का तनाव कुछ कम होगा। हाँ, और उन्हें अपना स्कोर सुधारने का एक और मौका भी मिलेगा। वहीं कक्षा 12 में डिजिटल चेकिंग से मूल्यांकन ज्यादा सटीक और पारदर्शी होगा। इन सभी बदलावों का लक्ष्य परीक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना है और छात्रों के लिए ज्यादा सहायक बनाना है। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया तो हेडलाइंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें रिव्यू भी दे सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि आप अगले एपिसोड में किस विषय पर चर्चा सुनना चाहेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।